विद्या अरमान से कहती है कि तू मुझसे वादा कर, तू भी वैसे ही करेगा अभिरा के साथ जैसे मेरे साथ हुआ। मेरी बेइज्जती हुई, मुझे जेल में डाला गया, मेरी बदनामी हुई, मुझे दर्द दिया गया, वैसे ही तू अभिरा के साथ करेगा, वादा कर मुझसे। यहाँ पे अरमान थोड़ी देर के लिए चुप होता है। यहाँ पे विद्या को समझ में नहीं आता कि अरमान चुप क्यों है। वो कहती है, बोल ना अरमान, वादा करना मुझसे। यहाँ पे अरमान उसे विद्या को बताता है कि आपको अभिरा ने ही छुड़ाया है करके, लेकिन फिर भी विद्या को अपना बदला ही लेना है। इससे पहले भी उसने अभिरा के साथ बहुत गलत किया था। जब वो दोनों शादी करके आए थे, उसे शाप दिया था। माँ नहीं बनने वाली थी तभी भी उसे तकलीफ़ दी थी। ये सारी बातें अब विद्या को याद नहीं आ रही है, ना ही घर वालों को और अब ना ही अरमान को। अरमान ने तब अभिरा का साथ दिया था, लेकिन तब विद्या भी तो गलत थी, लेकिन अब वापस वो गलती कर रही है अरमान को अभिरा के खिलाफ़ खड़ा करके। यहाँ पे उन दोनों को एक करना चाहिए, तो ये जाके अरमान को भड़का रही है अभिरा के खिलाफ़। क्या इस सारे मामले में विद्या की कोई गलती नहीं थी? अभीर के पैर नहीं चल रहे हैं, वो चल नहीं पा रहा है, वो रॉक स्टार है, अब शोज़ नहीं कर पाएगा, उसका भी तो बड़ा नुकसान हो गया है। और यहाँ पे 5 दिन में विद्या तो बाहर आ गई, वो तो नॉर्मल लाइफ जी रही है, उसे तो कुछ तकलीफ़ नहीं होने वाली है, थोड़े दिनों के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अभीर चल पाएगा क्या, ये किसी ने सोचा है? अरमान उससे वादा करता है कि मैं भी वैसा ही करूँगा जैसे आप कह रही है। यहाँ पे अबीरा मंदिर में आती है, उसकी मन्नत पूरी हो गई है, इस वजह से भगवान से प्रार्थना करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए। तभी पंडित जी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, तुम्हारी शक्ल से लगता है। वो कहती है हाँ, मैंने जो मांगा था पूरा हो गया है करके। तभी पंडित जी उसे कहते हैं तो जाओ उस पेड़ के यहाँ जाओ और पतंग बांधो, तुम्हारी मन्नत जो पूरी हो गई है इस वजह से। वो कहती है ठीक है करके। यहाँ पे अबीर अपने गिटार को देख रहा होता है, उतने में उसके हाथ में लगा हुआ ब्रेसलेट पे जो गिफ्ट मिला होता है वो देखता है और उसे याद आता है। वो चिट्ठी भी पढ़ने लगता है और उसमें नंबर भी होता है, मोबाइल नंबर। अबीर उस पर चैटिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि ये चारू का नंबर है और होता है कियारा का। यहाँ पे अबीर उसे मैसेज करता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी हिम्मत बहुत बढ़ाई है और तुम्हारी वजह से मैं अब हिम्मत जुटा पा रहा हूँ करके। यहाँ पे कियारा भी उसे मैसेज का जवाब देती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये है वो है करके। उतने में ही वो खुश हो रही होती है और वहाँ पे मनीषा आ जाती है और उसे कहती है तुम इतना हंस क्यों रही हो, कभी तो पढ़ाई को भी देख के हंसा करो, खुश हुआ करो। तो भी वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसने मीम्स भेजे थे इसलिए। तो यहाँ पे मनीषा कहती है अच्छा, तो मैं अभी बहुत टाइम से हंसी नहीं हूँ, बताओ मीम्स बताओ करके। और वो कियारा का फ़ोन छीन रही होती है और उसी छीना झपटी में गलती से कुछ भी टाइप हो जाता है और वो अबीर के पास चला जाता है। अबीर यही सोच रहा होता है कि ये क्या भेजा है करके, पता नहीं करके। यहाँ पे कियारा मनीषा से अपना फ़ोन छीन रही होती है, उतने में वहाँ पे काजल आ जाती है और मनीषा से कहती है चलो हम लोग भाभी के कमरे में जाए क्या। तभी मनीषा काजल से बात कर रही होती है, उतने में वहाँ से कियारा पीछे से भाग रही होती है। तभी मनीषा कहती है मुझे पता है तुम भाग रही हो करके। यहाँ पे कियारा कहती है हाँ हाँ, आवाज़ करके तो नहीं भाग सकती ना, इसलिए चुपके से भाग रही हूँ, और उसे टालती है और वहाँ से भाग जाती है। और अबीर को मैसेज कर रही होती है सॉरी, पहले वाला मैसेज गलती से सेंड हो गया था, अपना ख्याल रखना, ये वो। उन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। अबीरा मन्नत पूरी हुई है इसलिए वो पेड़ के पास आती है जैसे पंडित जी ने कहा होता है और पतंग बांध रही होती है। वो इतनी हताश होती है लेकिन फिर भी पतंग बांध रही होती है। उतने में उसका ध्यान जाता है तो दूसरी तरफ अरमान खड़ा होता है, वो भी पतंग बांध रहा होता है क्योंकि उसकी भी तो मन्नत पूरी हो गई है, माँ बाहर आ गई है। अबीरा अरमान को देख के खुश हो जाती है और यहाँ पे वो उसे पूछती है कि माँ करके। तभी अरमान एकदम से चिल्लाता है उसके ऊपर, मेरी माँ का नाम मत लेना। अबीरा पतंग बांधते बांधते उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अरमान एकदम से जाने वाला होता है, उतने में वो रुक जाता है, उसे पता चलता है कि मुझे जाना नहीं है, मैं उससे नफ़रत करता हूँ करके। अबीरा की उंगली से खून आ रहा होता है, वो पतंग बांधते बांधते उसकी उंगली कट जाती है। यहाँ पे अरमान जा रहा होता है, उतने में ही अबीरा उसके पीछे पीछे अरमान अरमान करके आ रही होती है, लेकिन अरमान नहीं रुकता है। तभी सुलेखा जी सामने आ जाती है और अरमान को रुकाती है और कहती है एक बार तो उसकी बात सुन लो, तुम्हें ये तो पता चल गया है ना कि तुम्हारी माँ को अबीरा ने ही छुड़ाया है, तो वो पहल करना चाहती है, वो सुलह करना चाहती है, एक कदम आगे बढ़ा चुकी है, तो तुम क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। यहाँ पे सुलेखा जी अरमान को समझा रही होती है लेकिन अरमान चुप होता है। फिर अरमान आगे आता है और एक टेबल से मटका लेता है और वो मटका फोड़ता है। सुलेखा जी और
अबीरा को पता नहीं चलता ऐसा क्यों किया है। तभी वो अबीरा को कहता है ये मटका टूट गया है, इसे जोड़ो, तुम तो जुगाड़ू हो ना, जोड़ो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके निशान ज़रूर रहेंगे। वैसे ही है हमारा रिश्ता, उसी तरह है, अब वो जुड़ नहीं सकता करके, और गुस्से से वो चला जाता है। और सुलेखा जी और अबीरा उसे देखते रहते हैं। यहाँ पे घर पे कोरस गैंग यही सोच रही होती है कि अरमान भैया और अबीरा भाभी को एक कैसे करे, और दूर से रूही भी ये सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पे रोहित कहता है अब बहुत मुश्किल है करके, क्योंकि अरमान भैया माँ से बहुत प्यार करते हैं और अबीरा भाभी ने उनको जेल पहुँचाया, इस वजह से अब वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं है करके। और वो लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं। उतने में अरमान ये सारी बातें सुन लेता है और उनके पास आता है और कहता है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, अब हम दोनों को एक साथ करने की कोशिश मत करना, हम दोनों अब कभी एक साथ नहीं आ सकते करके। यहाँ पे चारों उसे बोलने ही जा रही होती है, लेकिन अबीरा भाभी, लेकिन फिर अरमान उसे चुप करवाता है और सब लोग हैरान होकर अरमान भैया को देखते हैं। अबीरा बहुत ही गिल्ट में होती है। वो जो कागज़ होते हैं, डिवोर्स पेपर्स, उन्हें देखती रहती है और बस वैसे ही बैठी होती है। उतने में वहाँ से रूही आती है कॉफ़ी के मग्स लेके, और यहाँ पे रूही को देख के एकदम से अबीरा कहती है तुम इतने रात को कैसे आ गए करके। रूही चौंक जाती है ये जो सुन के। अबीरा को कहती है बाहर देखो सुबह हो गई है करके। अबीरा को तो सुध बुध भी नहीं होती है कि सुबह है या रात है। यहाँ पे रूही उसकी हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है। रूही उसे समझाती है कि तुम ये घड़ी घड़ी पेपर्स देखोगे तो कैसे चलेगा, एक तो तुम ये कोर्ट में सबमिट करो, क्योंकि अरमान तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला, उसने तो ये ठान लिया है कि वो तुमसे अलग हो जाएगा करके। लेकिन अबीरा ये सारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होती है। ये देख के रूही उसे पहली बार सही तरीके से समझाती है, पहली बार उसने कोई सही बात की है। वो कहती है अरमान ने अपना माँ का साइड लिया, परिवार का साइड लिया, वो सही है ना। तो अबीरा कहती है हाँ ये तो करना ही चाहिए था ना, माँ का साइड तो लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे रूही कहती है तो उसे भी तो तुम्हारी बात समझनी चाहिए ना कि तुम अपने भाई का साइड, अपने परिवार का साइड ले रही हो। वो भी अपनी माँ के साइड ले रहा था, अपने परिवार के साइड से खड़ा था, तो वो गलत नहीं था ना। वैसे ही तुम भी अबीर के साथ खड़ी थी, अपने परिवार के साथ खड़ी थी, तो गलत क्या किया ये क्यों वो समझ नहीं पा रहा है। जैसे तुम उसे समझ पा रही हो कि वो सही है जो उसने किया, तो उसे भी समझना चाहिए कि तुमने जो किया वो सही है। क्या अबीर को तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी? जैसे माँ को अरमान की ज़रूरत थी, वैसे ही अबीर को अपनी बहन की ज़रूरत थी, तुम्हारी ज़रूरत थी। तो गलत क्या किया तुमने? क्या अरमान ये बात समझ रहा है? नहीं ना। तुम दोनों ही अपने अपने परिवार के लिए खड़े थे और वो दोनों ही सही थे, तो एक दूसरे को समझना चाहिए था ना। जैसे तुम समझ रहे हो वैसे उसे भी समझना चाहिए था, लेकिन वो तुम्हें नहीं समझ रहा है, तुम्हें गलत ठहरा रहा है। और ये भी बात उसे पता है कि माँ को छुड़ाने में तुमने ही मदद की थी, तुमने ही छुड़ाया उसे, तब भी वो तुम्हें गलत ही समझ रहा है, वो तुम्हें सही नहीं समझ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे अलग होना चाहता है, और तुम भी ये बात समझ लो और तुम भी उससे अलग हो जाओ। तभी यहाँ पे ये बात अबीरा को सही नहीं लगती। वो कहती है मुझे कॉलेज जाना है, अरमान भी तो वहाँ पे आएगा। तभी रूही कहती है वो कॉलेज वहाँ पे ज्वाइन किया था तुम्हारे लिए, तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन अब तो ऐसी हालात नहीं है, तो वो क्यों आएगा कॉलेज। एकदम से अबीरा सोच में पड़ जाती है और फिर भी वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। अरमान भी तैयार हो रहा होता है। उतने में वो अपने बाल सेट करता है, तभी अपने हाथों को देखता है, इंगेजमेंट रिंग देखता है वो, और वो उसे निकालता है और वहीं पे रखता है ड्रॉर में, जहाँ पे अबीरा की रिंग होती है। दोनों रिंग एक साथ होती है। यहाँ पे पोद्दार हाउस में सब लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। तभी दादी सा रोहित को कहती है रूही कहाँ है। तभी रोहित और मनीषा एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे दादी सा कहती है एक दूसरे को देखना छोड़ो और बताओ रूही कहाँ है। तभी मनीषा कहती है कि ये बात आपको बताएंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे करके। यहाँ पे दादी सा को समझ में नहीं आता, वो पूछती है क्या हुआ करके। तभी मनीषा कहती है कि रूही अबीरा से मिलने गई है, और उतने में ही अरमान विद्या को लेके आता है और ये बात विद्या सुन लेती है और विद्या को गुस्सा आता है। यहाँ पे अरमान विद्या को उसकी जगह पे लेके आता है बैठने के लिए, लेकिन विद्या अपनी प्लेट लेती है और वो नीचे बैठ जाती है ज़मीन पर। अरमान उसे उठाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी दादी सा उसे रोकती है और कहती है वो अभी भी अपने आप को जेल में ही समझ रही है, इस वजह से ऐसे ही बर्ताव कर रही है। यहाँ पे अरमान कहता है कि मैं निकलता हूँ करके। तभी यहाँ पे फूफा सा कहते हैं मैं भी फॉर्म ही जा रहा हूँ, तो चलो एक साथ ही चलते हैं। तो अरमान कहता है नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ करके। और ये सुन के
सब लोग चौंक जाते हैं और विद्या एक निवाला खा रही होती है, वो भी एकदम से रुक जाती है ये सुन के कि वो कॉलेज जा रहा है। यहाँ पे फूफासा कहता है कि ये फिर भी कॉलेज जा रहा है। अभिरा और इसकी शादी तो टूट गई है ना, फिर भी वो अभिरा के यहाँ जा रहा है कॉलेज, ताकि वो वहाँ पे मिले और दोबारा से इन दोनों का प्यार शुरू हो जाए। और ये विद्या और बाकी सबको खटकता है। अभिरा कॉलेज आती है तभी यही सोच रही होती है कि अरमान आएगा या नहीं आएगा करके, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे अभिरा को तंग कर रहे होते हैं। कहते हैं कि देखो ये आ गई, अच्छा खासा पति था, उसे दूर कर दिया, अपनी सास को जेल में डाल दिया। ये बात समझ में नहीं आती है कि कभी लोग अबीर की साइड लेते हैं, अभिरा की तारीफ़ करते हैं, तो कभी अरमान की तारीफ़ करके अभिरा को तंग करते हैं। क्या चल रहा है यही समझ में नहीं आता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कंफ्यूज कर रहे हैं सब कुछ। यहाँ पे अभिरा को वो लोग ताने मार रहे होते हैं कि अच्छा खासा पति था, छोड़ दिया, बहुत एटीट्यूड दिखाया, अब वो थोड़ी ना आएगा वापस। ये सुन के अभिरा को बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीर, रूही और सीरा बाहर आते हैं। उन तीनों की नोक-झोंक चल रही होती है। उतने में ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्रिश, कियारा, आर्यन और चारू बैठे रहते हैं, कोरस गैंग, और वो इन लोगों को हाय कहती है। कोरस गैंग रूही, अबीर और सीरा को कहते हैं चलो ना हम लोग को ज्वाइन करो ना। वो लोग भी अबीर, रूही और सीरा इनको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे क्रिश कहता है कि चारू और कियारा जाके लेके आओ खाने के लिए। वो दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अबीर कहता है कि ये मन में कि चारू ऐसे क्यों बिहेव करी है, जैसे मुझसे वो इंटरेक्ट नहीं करती, बात नहीं करती है कर। चारू और कियारा ऑर्डर देने के लिए गए होते हैं, तभी अबीर उस नंबर पे मैसेज करता है कि तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत सुंदर दिख रही हो। यहाँ पे इत्तेफाक से चारू और कियारा दोनों ही अपने अपने मोबाइल्स देखते हैं, इसलिए अबीर को ये समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कौन रिप्लाई कर रहा है उसके मैसेज को। यहाँ पे दोनों ही अपने मोबाइल देखते हैं और फिर वो दोनों रिप्लाई करते हैं और वो दोनों ही अबीर को देखते हैं। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं कितना और कन्फ्यूजन होगा। अबीरा क्लासरूम में बैठी होती है, वो भी आगे के सीट पे। वही लड़के जो बाहर उसे ताना मार रहे थे, वो ये कहते हैं कि ये आगे बैठी है, इसको कितनी पड़ी है, इसको तो देखने वाले भी नहीं है, फिर भी आगे आके बैठी है। उतने में यही बात सुनते सुनते अबीरा का मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो उठाने के लिए जाती है। उतने में ही उसके मोबाइल के स्क्रीन पे अरमान दिखाई देता है। अबीरा खुश हो जाती है और अरमान बहुत ही बुरी तरह से अबीरा के मोबाइल पे पैर मारता है, उसकी कांच तोड़ता है और आगे चला जाता है। यहाँ पे अबीरा रो रही होती है और रोते रोते ही अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। यहाँ पे अरमान सबके अटेंडेंस ले रहा होता है और अबीरा सुध-बुध खोए हुए ऐसे ही बैठी रहती है। जब उसका नंबर आता है, अबीरा कुछ प्रेजेंट नहीं बोलती है, तब अरमान एब्सेंट कह के उसकी एब्सेंटी लगा देता है। यहाँ पे अबीरा बुरी तरह से रो रही होती है। अरमान फिर सारी क्लासरूम को वही इंसिडेंट बताता है जो उसके माँ के साथ हुआ है, एक्सीडेंट वाला। ये एक बाइक वाला और एक कार वाला, इनका एक्सीडेंट होता है। बाइक वाला बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और कार वाला जो क्रिमिनल नहीं है, गिल्टी है, लेकिन क्या उसके साथ ऐसा किया, वो सारी क्लास को पूछता है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। अबीरा हाथ ऊपर करती है, लेकिन अरमान उसे इग्नोर करता है और बाकी क्लास वालों को बोलता है कुछ देर के बाद मैं ये वापस पूछूंगा, तब रेडी रहना करके। और अबीरा बेचारी चुपचाप वैसे ही बैठी रहती है।